शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग में मन की वृत्तियों को लेकर के चर्चा हो रही है। मन के विचार। संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक प्रकार के मनुष्यों को हम कहते हैं ये सज्जन व्यक्ति है, ये सज्जन पुरुष है। दूसरे प्रकार के लोगों को हम कहते हैं ये दुष्ट व्यक्ति है, ये दुर्जन व्यक्ति है। तो एक प्रकार के सज्जन पुरुष हैं और दूसरे प्रकार के दुर्जन पुरुष हैं। सज्जन पुरुष प्रायः सुविचार करते हैं, अच्छा सोचते हैं, और जिनको हम दुर्जन पुरुष कहते हैं वो प्रायः गलत सोचते हैं, कुविचार करते हैं। और मन के अंदर निरंतर विचार चलते रहेंगे। सज्जन पुरुष जब विचार करते हैं तो सुविचार निरंतर चलाते रहते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार करते हैं। और जिनको हम दुर्जन कहते हैं वो कुविचार चलाते रहते हैं, गलत सोचते रहते हैं, अन्यों को हानि पहुंचाना चाहते हैं, दुख देना चाहते हैं, चाहे वो हिंसा के माध्यम से हो, चाहे वो असत्य के माध्यम से हो, चोरी के माध्यम से हो। किसी ना किसी रूप में दूसरों को दुख देना उनका उद्देश्य है, इसलिए वो कुविचार करते रहते हैं। और जो सज्जन पुरुष है वो दूसरों को सुख देना चाहते हैं, दया करके, करुणा करके, कृपा करके, सत्याचरण करके, संयम में रहते हुए किसी न किसी रूप में दूसरों को सुख देना उनका उद्देश्य है। और मन में निरंतर ये विचार चलते रहेंगे। महर्षि वेदव्यास कहते हैं जब व्यक्ति कुविचार कर रहा होता है, जिसकी दृष्टि ही कुदृष्टि है, गलत दृष्टि है, जिस किसी भी व्यक्ति को देखता है या वस्तु को देखता है उसकी दृष्टि कुदृष्टि रहती है, गलत दृष्टि रहती है। और उस वस्तु के बारे में जब विचार चलाता है मन में, तो उसके सारे के सारे विचार कुविचार चलते रहते निरंतर, उसका प्रवाह कुविचारों के रूप में चल रहा होता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टा। जब क्लिष्ट यानी दुख देने वाले विचार निरंतर कुविचार मन में चल रहे हैं, उसकी दृष्टि ही कुदृष्टि है, उसकी हानि पहुंचाना चाह रहा है, दुख देना चाह रहा है, उसको पीटना चाह रहा है, मारना चाह रहा है, उसको मृत्यु देना चाह रहा है, उस व्यक्ति के प्रति भयंकर द्वेष उत्पन्न हो रहा है। और जब वो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन विचारों के बीच में सुविचार आ जाता है। क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टा, एक प्रवाह चल रहा है। इसी बात को महर्षि वेदव्यास ने और अच्छे शब्दों में स्पष्ट किया है। क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टा भवन्ति। छिद्र, ये जो प्रवाह चल रहा है, क्लिष्टों का प्रवाह, उस प्रवाह में छेद हो रहा है। वो छेद करके, जबरदस्ती छेद करके उसके अंदर प्रवेश करता है। अक्लिष्ट, सुख देने वाला विचार,
सुविचार उत्पन्न होता है। जिस आदमी को मारना चाह रहा है, पीटना चाह रहा है, मृत्यु देना चाह रहा है, उसके प्रति भयंकर द्वेष उत्पन्न हो रहा है मन में, पर ऐसे विचार जब हो रहे होते उसी के बीच में उसके मन में दया आ जाती है। अच्छा चलो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, बहुत लोगों को मारा पीटा, कितने लोगों को दुख दिया, कुछ ऐसा लग रहा है इसको दुख नहीं देना चाहिए। उसके मन में दया आ जाती, अचानक दया मन में, करुणा आ गई, कृपा करने लगता है। जिसका कुछ चुराना चाह रहा है, उसके स्वामित्व को हड़पना चाह रहा है, मन के अंदर ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं जो उस व्यक्ति की सारी संपत्ति को हड़पना चाह रहा है, उसके सारे पैसे को लेना चाह रहा है, उसके सभी वस्तुओं को हड़पना चाह रहा है। लेकिन मन में एक ऐसी बात आ गई, ऐसा विचार उत्पन्न हो गया, अपना निकाल करके दे रहा है। चोरी करने वाला चोरी ना करके अपना कुछ उसको दे रहा है। सुविचार उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि विचार का परिणाम जो है कर्म है, याद रखना। विचार वैसे नहीं विचार करता व्यक्ति। यदि व्यक्ति ने आज कोई विचार मन में उत्पन्न किया, विचार किया है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी ना कभी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, 10 साल के बाद में, 100 वर्ष के बाद में, अगले जन्म में, 10 जन्मों के बाद में, 100 जन्मों के बाद में, 1000 जन्मों के बाद में, लाख जन्मों के बाद में, याद रखना करोड़ों जन्मों के बाद में, अरबों जन्मों के बाद में वो विचार कभी ना कभी क्रियान्वित होगा। कभी ना कभी विचार क्रियान्वित होगा। अरबों जन्मों के बाद भी, जब तक सृष्टि बनी रहेगी, जब तक सृष्टि चलती रहेगी, उस सृष्टि में कभी ना कभी वो विचार, जिसने विचार किया है, वो विचार क्रियान्वित होकर के क्रिया के रूप में, कर्म के रूप में आ जाएगी। विचार का परिणाम कर्म है। यदि हमने मन के अंदर कुविचार उत्पन्न किया, किसी के भी प्रति गलत सोचा, तो याद रखना ये तो सोच ही है ना, विचार ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर आएगा, कोई बात नहीं। नहीं, कोई बात कभी नहीं हो सकता। यदि हमने विचार किया, बस उस विचार का परिणाम किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी काल में, इस पूरी सृष्टि में, सृष्टि जब तक रहती है, अभी प्रलय होने वाला है, मान लीजिएगा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पूरे होने जा रहे, तब जा करके भी वो क्रियान्वित हो सकता है, कभी ना कभी क्रियान्वित होगा। इसलिए विचार मान करके उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको नकारा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, तुमने कोई केवल सोचा तो है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा सोच तो चलता रहेगा, ये नहीं चल सकता। इसलिए विचार को विचार के रूप में, विचार को विचार करके करना पड़ेगा, विचारों को विचार करके करना पड़ेगा। जिस विचार को मैं विचारना चाहता हूं, वो विचार करने योग्य है या नहीं है। यदि विचार करने योग्य है तो विचार करूंगा, ये संकल्प, ये विकल्प करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि ये जो मैं विचार करने जा रहा हूं, ये विचार करने योग्य है या नहीं है। यदि है तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टा, क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टा भवन्ति। और यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विद्यमान है, हर व्यक्ति में ऐसा होता रहता है। गलत विचार करता हुआ भी बीच बीच में वो सुविचारों को उत्पन्न करता है। और महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, अक्लिष्ट छिद्रेषु अपि क्लिष्टा भवन्ति। वो कहते हैं अक्लिष्ट विचार चल रहे मन में, बहुत अच्छा विचार चल रहा है, सबके प्रति बहुत अच्छा सोच है उसका, उसकी सुदृष्टि चल रही है मन में, अच्छी बात है।
कोई ये सोचे ये व्यक्ति मेरे प्रति कभी गलत भाव नहीं रखता, बहुत अच्छा भाव रखता है, इनकी दृष्टि मेरे प्रति बहुत अच्छी है, अच्छी बात है, क्योंकि उसका सोच अच्छा है। लेकिन जो अच्छा सोचने वाला केवल अच्छा ही सोचेगा, निरंतर सोचेगा, यह नहीं हो सकता। अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टापि भवन्ति। उस अक्लिष्ट विचारों में, सुख देने वाले विचारों में दुख देने वाले विचार भी आ जाते हैं। मन पर नियंत्रण नहीं है। मनुष्य के मन में यदि नियंत्रण है, मन पर पूर्ण अधिकार है, तो यह कह सकते हैं कि अक्लिष्ट विचार करने वाला सदा अक्लिष्ट विचार ही करेगा, क्योंकि उसके मन पर उसका नियंत्रण है। और मन पर नियंत्रण योग को अपनाने पर होगा। हम जो कुछ भी विचार करते जा रहे, मन में विचार करते जाइए। आपको ऐसा लगता कि मैं बहुत अच्छा विचार करता जाता हूं, मैं अच्छा ही विचार करता हूं, नहीं, कभी ना कभी आप गलत विचार कर सकते हैं। क्यों? मन पर नियंत्रण नहीं है। और मन पर नियंत्रण लाने के लिए योग करना होगा, योगाभ्यास करना होगा, योग को जीवन में उतारना होगा। महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास यही कहना चाहते हैं। विचार यद्यपि दो प्रकार के हैं और मनुष्य दो प्रकार के विचारों को लेकर के जीते हैं, पर बदलते रहते हैं अपने जीवन को, कभी सुविचारों के रूप में, कभी कुविचारों के रूप में। इस श्रृंखला को एक जैसा बनाना है। यदि सुविचारों की श्रृंखला को निरंतर चलाना है तो योगाभ्यास को जीवन में उतारना होगा। और यह निरंतर यह श्रृंखला चलती रहेगी। और जब तक हम इस शरीर में हैं, जब तक होश में हैं, तब तक हम विचार करना बंद नहीं करेंगे। जागृत अवस्था में हम विचार करते ही जाते हैं, सबको पता है, खाली नहीं रह सकते। मनु महाराज ने तो स्पष्ट कहा है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भर के लिए भी खाली नहीं रह सकता। क्षण भर के लिए, एक मिनट, एक घंटा, एक दिन तो बहुत दूर की बात है, एक क्षण भर के लिए भी खाली नहीं रह सकता। विचार किए बिना नहीं जी सकता व्यक्ति। जीवन का आधार ही विचार है। यदि विचार है तो जीवन है, यदि विचार नहीं है तो जीवन बिल्कुल नहीं है। विचार नहीं है, इसका अभिप्राय यह है कि जीवन नहीं है। वो मनुष्य क्या मनुष्य है जो विचार ही नहीं कर सकता? हां, जड़ पदार्थ विचार नहीं कर सकते। जो नॉन लिविंग थिंग हैं, जड़ पदार्थ हैं, जो चेतन नहीं है, वो कभी विचार नहीं कर सकते। और मनुष्य चेतन होकर के विचार ना करें, ये कभी नहीं हो सकता। उसका स्वभाव है। इसलिए निरंतर विचार चलना है, पर सुविचारों के रूप में चलना है। और निरंतर सुविचार चले, उसके लिए योग को अपनाना होगा। योग को अपनाए बिना निरंतर सुविचारों को नहीं चलाया जा सकता। यदि कोई चलाता है तो समझ लेना वो योग करता है, योग अभ्यास करता है। विचार किया, एक भी हमने विचार किया, चाहे वो सुविचार के रूप में या कुविचार के रूप में, विचार करते ही मन पर वो विचार अंकित हो जाता है। याद रखना, अगर हमने एक विचार किया, वो कैसा भी विचार हो, विचार करते ही निरंतर विचार चल रहा है, और एक विचार उत्पन्न हो गया, विचार संपन्न हो गया, अब दूसरा विचार आने वाला है, बाद में आएगा विचार। जब पहला जो विचार आपने किया वो पहले अंकित होगा, याद रखना, मन पर वो अंकित हो जाएगा, मुद्रित हो जाएगा, वो छप जाएगा मन पर। उसी का नाम संस्कार है। जो मैंने आपके सामने संस्कार के विषय में कहा, संस्कार क्या होता है?
जैसे कोई व्यक्ति अपने घर का एड्रेस, घर का पता किसी को बताना चाहता है और बार बार बोल बोल के कब तक बताएगा। इसलिए साधन है आज, तो उसने क्या किया, अपने घर के एड्रेस को रबर स्टैंप बना दिया। वो आजकल कार्ड भी, विजिटिंग कार्ड भी बनाते हैं, और वो व्यक्ति ऐसा है, वो विजिटिंग कार्ड कितना छपवाएगा, वो बहुत बड़ा संपर्क है उसका, उसने रबर स्टैंप बनवा दिया और जब जब जिस जिस को देना है वो स्टैंप लगा लगा करके देता है। तो रबड़ के ऊपर जो लिखा हुआ रहेगा और जब वो कागज के ऊपर, पेपर के ऊपर वो छपता है तो वैसा ही आएगा। जब वो ठप्पा लगाता है उसमें वैसा ही आएगा जैसा रबड़ में। बस ऐसा ही ठप्पा निरंतर लगता रहेगा हमारे मन में। विचार किया, ठप्पा लग गया, सेम वैसा ही विचार मन पर अंकित हो जाता है। और प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, देखिए जब से हम होश में आए तब से लेकर आज तक, और जब तक मरेंगे नहीं तब तक, पता नहीं कितना विचार किया होगा। कोई इसकी सीमा ही नहीं है, असीम है, गिन नहीं सकते हम, इसलिए असीम है। वो पूरा का पूरा संस्कार मन पर अंकित हो गया। अब मन पर अंकित हो गए वो संस्कार, अब वो नहीं जाने वाला है। आप कितना ही ना चाहो मैं ऐसा ना सोचूं, पर सोचोगे। आदमी बहुत मेहनत करता, पुरुषार्थ, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचना चाहता हूं, मैं इस व्यक्ति के प्रति क्यों गलत सोच रहा हूं, नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगा, पर सोचेगा वो। क्यों? वैसा संस्कार मन में है और वो संस्कार उसको सोचने के लिए मजबूर कर देता है। ना चाहते हुए भी फिर वैसा ही सोचेगा, और ये सोच कभी रुक नहीं सकता। इसलिए नहीं रुकता क्योंकि संस्कार हैं, और मन पर इतने संस्कार अंकित हो चुके हैं, और उन संस्कारों को रखते हुए हम सोचना बंद कर दें, नहीं हो सकता। हां, नया सोच तो बंद कर सकते, लेकिन पुराने सोच को बदल नहीं सकते। क्यों? संस्कार है। पुराने सोच को बदलना यदि हम चाहते हैं तो संस्कारों को हटाना पड़ेगा। कारण को हटा दिया तो कार्य नहीं हो सकता। इसलिए जो संस्कार है, इन संस्कारों को भी समझना पड़ेगा कि जो आज तक मैंने सोचा, विचार किया, चाहे वो सुविचारों के रूप में या कुविचारों के रूप में, सुविचारों से मेरे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं वैसा ही सोचना दोबारा चाहता हूं। लेकिन जो कुविचार हैं, उस सोच का जो संस्कार मन में है, वो संस्कार मेरे को परेशान करते हैं। उन संस्कारों को दूर करना है। इसलिए विचार को समझने का प्रयत्न करना है, सुविचार और कुविचार। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।